हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पैंक्रियाटिक कैंसर का रिस्क है? आइए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूं और डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मेरे स्पेशलिटी में मैंने 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हुई हैं। सो दोस्तों, पैंक्रियास का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जहां पे रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं और सर्वाइवल काफ़ी पुअर है। तो इसके लिए ये कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ना और कैंसर को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? ये हम अचीव कर सकते हैं अगर आप कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनके बारे में जानकारी पाएँ और सिम्टम्स के प्रति सतर्क रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पैंक्रियास का कैंसर का रिस्क आप में बढ़ सकता है। जब हम ये डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में, तो हमें ये चीज़ों को दो हिस्से में बांटना पड़ता है। एक तो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जो आप बदल नहीं सकते। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? जैसे कि एज है। यूजुअली ये पाया गया है कि पैंक्रियास का कैंसर 60 ईयर्स के ऊपर वाले एज ग्रुप में ही सिग्निफिकेंट होता है। तो अगर आपका एज 60 के ऊपर रहता है तो आपका कैंसर का रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, बट आप इसके लिए कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में स्पेशली फर्स्ट डिग्री रिलेटिव और सेकेंड डिग्री रिलेटिव में पैंक्रियास का कैंसर है, या जो पैंक्रियास के रिलेटेड कैंसर हो सकता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या कोलोनिक कैंसर है, तो हो सकता है कि आपका पैंक्रियास का कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो। तो फर्स्ट या सेकेंड डिग्री रिलेटिव कौन होते हैं? अगर जो फर्स्ट डिग्री रिलेशन में आने वाले रिलेटिव हैं, फादर या आपके ब्रदर हैं या आपके सिबलिंग्स हैं या आपके बच्चे हैं, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं। सेकेंड डिग्री रिलेटिव हैं जो सेकेंड स्टेप पे आते हैं, जैसे चाचा हैं या मामा है या दादा दादी या नाना नानी है, ये सेकेंड डिग्री रिलेटिव होते हैं। सो फैमिली हिस्ट्री ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पैंक्रियाटिक कैंसर। तीसरा ऐसे नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है, अगर आपको कोई आनुवंशिक कंडीशन है जिसकी वजह से आपका पैंक्रियास का कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। हमने आनुवंशिक जो रीजंस है पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया। आप प्लीज़ उस वीडियो को देखेंगे तो इसके बारे में आपको और डिटेल में आइडिया आएगा। चौथा एक नॉन मॉडिफाइबल ऐसा ही फैक्टर है, वो है हेरिडिटरी पैंक्रियाटाइटिस। ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे पैंक्रियास में सूजन होता है, जहाँ पे इंसान ने खुद हो के कोई कॉजेटिव फैक्टर को इंड्यूस नहीं किया है। ये ऐसे वाले पैंक्रियाटिक जो सूजन होते हैं, ये 20 की उम्र में या 25 की उम्र में चालू हो सकते हैं और इसमें कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। ऐसा ही एक और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है डायबिटिस। डायबिटिस ऑटोमेटिकली आ सकता है। अगर आपका डायबिटिस 5 साल से ज़्यादा चल रहा है, नहीं तो आप 50 के ऊपर हो और सडनली आपको डायबिटिस हो गया, तो शायद ये इंडिकेटर हो सकता है कि आप में पैंक्रियास के कैंसर का हाई रिस्क है। दो ये थे नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर जिसके ऊपर आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो सकता है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आप कंट्रोल रख सकते हो? एक तो है डाइट। ये पाया गया है रिसर्च में कि अगर रेड मीट आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आप में पैंक्रियास का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह अल्कोहल, अगर आपका रोज़ का अल्कोहल का सेवन 3 ड्रिंक या इसके ऊपर है तो डेफिनेटली आप में पैंक्रियास का कैंसर का रिस्क जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा रहेगा। उसी तरह स्मोकिंग, 20 से 30% पैंक्रियास के जो कैंसर्स हैं ये स्मोकिंग से होता है। अगर आप स्मोक करते हो तो आपका पैंक्रियास का कैंसर का रिस्क जनरल पॉपुलेशन से दुगना हो जाता है। चौथा है ओबेसिटी। अगर आपका मोटापा बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर है तो आप में 20% ज़्यादा चांस है पैंक्रियास का कैंसर होने का। और दूसरा एक चीज़ है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस अल्कोहल से हो सकता है, स्मोकिंग से हो सकता है, ड्रग से हो सकता है। इसमें एक ऐसा कंडीशन है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस जहाँ पे पैंक्रियास में सूजन हो सकता है। वो पूरे पैंक्रियास को भी पकड़ सकता है, पैंक्रियास के एक हिस्से को पकड़ सकता है, और जब भी ये होगा, सूजन की वजह से पैंक्रियास के सेल्स में डैमेजेस होते हैं और इसके वजह से फ्यूचर में जाके ये कैंसर में बदल सकता है। दोस्तों, ये थे थोड़े रिस्क फैक्टर्स जिससे पैंक्रियास के कैंसर का रिस्क आप में बढ़ सकता है। अगर आप ये रिस्क के प्रति सतर्क रहेंगे और सही टाइम पे मेडिकल एडवाइस लेंगे तो हो सकता है कि आपका पैंक्रियास के कैंसर का रिस्क बच जाए। अगर कैंसर पैदा हो रहा है तो अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए और आप इसके प्रति एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ले पाएँ।
इस टॉपिक के ऊपर आपको और भी डाउट है या सवाल है तो हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम डेफिनेटली इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।